अनेक बार हनुमान जी मजाक को भी पूरा कर देते हैं। यूं ही मजाक किया गया और हनुमान जी उस मजाक को गंभीरता से ले लेते हैं, सीरियसली ले लेते हैं मजाक को, और हमें पता भी नहीं लगता कि कब मजाक उनके लिए एक उनका महत्वपूर्ण काम बन गया है। बताता हूँ कैसे। लगभग 2 वर्ष पहले की बात है। उड़ीसा से किसी भक्त का संदेश आया मेरे पास कि उनकी माताजी भगवान राम पर लिखे गए मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों का प्रथम खंड पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वे खंड उड़िया में उपलब्ध हो जाएं तो बात बन जाए, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, केवल उड़िया भाषा आती है। अब मैंने उनकी बात सुनी और सुनकर मन ही मन सोचा कि किस तरह से इनको मैं एक टालने वाला उत्तर दूं, क्योंकि उड़िया में मैं तो अनुवाद कर नहीं सकता, और ऐसे तो हर एक कोई कहेगा हर राज्य का कि हमारे राज्य की भाषा में करो, तो कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये जो आध्यात्मिक उपन्यास है ये हनुमान जी लिखवा रहे हैं और मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में लिखता हूँ। तो आप अपनी माता जी से कहिए कि वे हनुमान जी से कहें कि वे उड़िया में इस पुस्तक का ट्रांसलेशन करवाएं। एक पॉलिटिशियन से भी अच्छा आंसर था ये, क्योंकि एक पॉलिटिशियन क्या उत्तर देता कि ठीक है, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, और वह उसे देखता नहीं, और जो फरियादी है वह पॉलिटिशियन की तरफ जीवन भर देखता रहता कि कब मेरी फरियाद पूरी होगी। तो यह उत्तर उससे भी ऊंचा था। मैंने तो बस टालने के लिए कह दिया। तो उन्होंने कहा, बड़े सरल भाव से पूछा कि क्या ये संभव है कि यदि मेरी माताजी हनुमान जी से कहें और वे इसका उड़िया में अनुवाद करा दें। मैंने कहा, ये आपकी माताजी जाने और हनुमान जी जाने, वे कहकर तो देखें। तो कुछ दिनों बाद उनका संदेश आया कि उनकी माताजी प्रतिदिन हनुमान जी से यही बात कह रही हैं। मैं भी मन ही मन मुस्कुराया कि ठीक है, कहो, ये इतना आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन कुछ समय बाद मेरे जो YouTube के वीडियो देखती हैं सबिता, उनका मेरे पास एक संदेश आया कि क्या मैं आपके इस आध्यात्मिक उपन्यास का उड़िया में अनुवाद कर लूं, क्योंकि मुझे हनुमान जी ने ऐसी प्रेरणा दी है। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैंने कहा, जब उन्होंने प्रेरणा दी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बीच में आने वाला कौन हूँ। और लगभग 1.5 वर्ष की मेहनत के बाद उन्होंने वचन आध्यात्मिक उपन्यास का उड़िया में अनुवाद किया, और उड़िया में यह वनवास के नाम से उपन्यास अब प्रकाशित हो चुका है। बात यह है कि वे हनुमान जी जो सागर को लांघ सकते हैं जिसे कोई नहीं लांघ सकता था, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैंने तो मजाक किया था, लेकिन हनुमान जी को लगा कि ये राम का काम है, और मेरे मजाक पर उन्होंने ध्यान न देकर उसे गंभीरता से ले लिया, और ये सपना आज साकार हुआ, और उड़िया के अनेक भक्त इससे आनंदित हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं, असंभव नहीं। जिसे हम मानकर चलते हैं कि ये हो नहीं सकता, परमात्मा उसे एक क्षण में तत्काल कर देते हैं। और ये जो मैंने आपको बात बताई, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो अब वे सविता जी जिन्होंने इस आध्यात्मिक उपन्यास का अनुवाद किया, उनको कैसे अनुभव हुए और वे कुछ कहना चाहती हैं तो उड़िया में वे कहेंगी, और सभी यदि ध्यान से सुनेंगे तो उड़िया आराम से समझ में आती है। जिसको ना भी आती हो उड़िया, वह भी समझ लेगा। बिल्कुल हिंदी जैसी है, संस्कृत जैसी है। आप ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा, लेकिन सब टाइटल भी साथ दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं अब हनुमान जी का ये खेल। जय जगन्नाथ।
मोर ओडिशार समस्त भाई भौणी मानक हृदय रे विराजमान परमात्मा को मोर कोटि कोटि राम राम। आज मु प्रभु श्रीराम संबंध में किछि कहबाकू चाहूँगी। प्रभु श्रीराम को आराधना तो समस्ते करिथांती, किंतु प्रभु श्रीराम किए, प्रकृति रे से कौन, तांकर मर्म कौन, एसबू तो केवल ही विरल ही जानी पारि थाए। श्री ईशान महेश जी जे कि जड़े आध्यात्मिक उपन्यासकार अटंती, से जड़े भक्त हृदय, जड़े ध्यान जोगी मध्य। ता छड़ा हिमालयर रहस्यदर्शी सन्थ मानक गहणरे से रही आछंती एवं तांकठारु पाइथिबा अलौकिक प्रसाद सबु से तांको उपन्यास माध्यम रे जनमानस गहणरे बांटू अछंती। श्री ईशान महेश जी रचना गुड़ी को पढ़िबा समय आपण प्रत्यक्ष पाइबे जे श्री हनुमान भगवान उक्त रचना गुड़िक सब लिखौंती। यह श्री हनुमान भगवान कृपा अटे। श्री ईशान महेश जी आध्यात्मिक रचना रघुवंश नाथमर प्रथम खंड वनवास पुस्तक अटे। यही वनवास पुस्तकर प्रत्येक अध्याय प्रत्येक प्रसंग पढ़िया समय यह मन को छुई छुई जाए। एथिरु आमको नूतन ज्ञान मिली थाए एवं प्रभुंकर ये अलौकिकता जानापी कि प्रभु श्रीराम आम समस्त को गुरुजींकर ये आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ा उचित। श्री ईशान महेश जी मोर गुरुदेव अटंती। तांकरी कृपारू तांकर आशीर्वादरू तांकर रचित रघुवंश नाथमर प्रथम खंड वचन जहाँ को मु ओडिया रे अनुवाद करिछि, ताहा वर्तमान वनवास नाम रे प्रकाशित होबाकू जाउछि। आउ जेतेबेले यहाको मु अनुवाद कली मो भितर अनेक परिवर्तन अनेक रूपांतरण घटिथिला। पूर्वरु जहाँ थिली एबे मु ताहा नाही। मो भितर आध्यात्मिक चेतना जागृत होईछि। मो भितर जहाँ सबू अवगुण थिला प्रभु श्री हनुमान जी कृपारू प्रभु श्रीराम को कृपारू एवं गुरुदेव को आशीर्वाद से सबू कुआड़े नष्ट हो जाइछि। मु मोर दैनंदिन जीवन समस्त कार्य करने सह प्रत्येक क्षण मु प्रभु को हृदय भितर अनुभव करिपारुछि। तांको भावरे मु अहरह बुड़ीकी रहुअछि। प्रभु को मु चिंतन करिपारुछि। यह सबकिछि संभव हो पारिछि केवल गुरुदेव आशीर्वाद एवं तांकर रचित वनवास पुस्तक हेउ बा अन्य जेते भी तांकर रचना अच्छी से सबको स्वाध्याय करने फल मो भितर ये सब परिवर्तन आसी। तो प्रत्येक जनमानस को गुरुदेवंकर यही पुस्तक स्वाध्याय करने दरकार, जहाँ फल तांका भितर जो आध्यात्मिक परिवर्तन सेटा आसीबो, रूपांतरण घटिब आ प्रभुंक भावरे प्रभुंक चिंतन रे से प्रत्येक क्षण से लीन हो पारे, प्रभुंक भावरे से बुड़ी पारे। तांकर दैनंदिन कार्य आउ आध्यात्मिक भावधारा ये उभय भितर समन्वय प्रतिष्ठा करें। श्री ईशान महेश जी विषय रे जदि अधिक जानापी इच्छुक ताहले यूट्यूब रे तांकर आध्यात्म और रामकथा संबंधित अनेक वीडियो मान अच्छे। मनसा कर्मणा वाचा मु श्री ईशान महेश जी को गुरु रूपे ग्रहण करिएछि। तांकर कथन एवं लेखन उभय तांकर आध्यात्म गभीरता और पवित्र चिंतन को दर्शाई थाए। श्री हनुमान भगवान का दत्त श्रीराम प्रभुंकर प्रसाद श्री गुरुदेवंक माध्यम रे प्रत्येक जनमानस पाखरे पहुँचू, यह ही मोर काम्य। राम राम।